अरे आप इधर क्यों आ गए? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ मेरी इंसल्टी कराने आए? अरे बेटे, घर के हालात कुछ खराब चल रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चला आया बेटा। अच्छा ठीक है, अभी आप घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। भाई देखो, रास्ते में एक ज़ईफ शख्स गिरे पड़े हैं। अरे बाबा जी उठिए, बाबा जी उठिए, उठिए बाबा जी। आराम से बाबा जी। आप यहीं रुकिए, मैं हाफिज जी को बता के आ रहा हूँ। आज मुसलमान दुनियावी तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से औलाद पर जो बुरा असर पड़ता है उसकी एक झलक यहाँ दिखाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और फारूक भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, बस यहीं आए थे खेत। ओ बेटे अफ़ान, असलम, इधर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। और तुम्हारा बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? अब्दुल रहीम भाई, ये लोग अभी छोटे हैं, घर ही पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे फारूक भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र भी हो गई है। जी अब्दुल रहीम भाई, मैं भी यही सोच रहा था। ये मेरा बड़ा लड़का असलम जो बहुत मेहनती है और पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा देता हूँ। और ये मेरा छोटा लड़का अफ़ान जो बहुत कमज़ोर है, मेहनती भी नहीं है और जहन भी कमज़ोर है, मैं सोच रहा हूँ इसे मदरसे में दाखिला करा देता हूँ, वहीं दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। अरे फारूक भाई, आपने सही सोचा है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है अब्दुल रहीम भाई। हाँ तो बेटा असलम, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो, इसलिए आज ही मैं तुम्हारा दाखिला किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। इसलिए तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार होकर चले आओ, ठीक है? जी अब्बू, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा और बस पर बैठकर रोजाना स्कूल जाऊंगा। हाँ बेटे। अब्बू अब्बू, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कमबख्त, तुम्ही जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया है। चलो जाओ, जब मैं उसका दाखिला करवा के वापस आऊंगा तो तुम्हें भी मदरसे में दाखिला करवा दूंगा। चलो जाओ। बेटे असलम, तैयार हो गए बेटे? जी अब्बू, हम आ रहे हैं। आओ, जल्दी आओ। जी अब्बू, हम आ गए। चलो बेटे, आज तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। चलिए। भाइयों, बाप दाखिला करवा के घर वापस आ जाता है। फोन से ओ बेटे अफ़ान, तैयार हो गए बेटे? आज तुम्हारा भी दाखिला करवा देते हैं। अब्बू जान, आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। कमबख्त, वो स्कूल था, वहाँ टाइम पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो मदरसा में पढ़ना है, वहाँ जब जाओ दाखिला हो जाता है। चलो तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। ए नसीम, देखो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर दाखिला करवा दो। और हाँ सुनो, 10-5 रुपया दे भी देना, ठीक है? ठीक है, दे देंगे। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला कर दिया। कुछ दिनों बाद बाप जब अपनी ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक अपने बड़े बेटे असलम का फोन आता है। अरे
मेरे बड़े बेटे असलम का फोन। हेलो डैड, हाउ आर यू? बोलो बेटे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है, फौरन मुझे 1 लाख रुपए भेज दीजिए। अरे बेटे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अभी 1 लाख रुपया भेजता हूँ ना। और हाँ सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे कॉल कर देना सिर्फ, ठीक है? ओके डैड, बाय। ठीक है बेटे। इतने में छोटे बेटे अफ़ान का कॉल आता है। इसका वक्त ने क्यों कॉल किया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है, क्यों कॉल किया? पढ़ाई नहीं हो रही है? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है, अभी तक मेरी खुराकी जमा नहीं हुई है, इसलिए 2000 रुपए चाहिए था। अरे क्या खुराकी लगाए रहते हो? मौलवी साहब से कहो परेशान ना करे, मैं खुराकी भेज दूंगा ना। और चलो फोन रखो। अरे ये मदरसे वाले भी ना रोजाना खुराकी लगाए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। फिर बाप बड़े बेटे को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है, लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है। अरे 7:30 हो गया है, बस क्यों नहीं आ रही? क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फारूक भाई सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना कि नहीं? जी अब्दुल रहीम भाई, वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया है। अच्छा, तब आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब्दुल रहीम भाई, आपको तो मालूम ही है कि मैंने अपने बड़े लड़के असलम को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया है। जी। और रही सही थोड़ी जमीन थी, उस पर भी मेरे पड़ोसी मोहसिन दावा कर बैठा है। आज अदालत जाने के लिए निकला था, फैसले का दिन है, आप दुआ कीजिए कि मेरे हक में फैसला हो। अरे फारूक भाई क्यों नहीं, इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा तो शायद मेरी बस आ रही है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। फारूक साहब ने अपने बड़े बेटे असलम का दाखिला बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया और छोटे बेटे को मदरसा में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। और इसी दरमियान ज़माने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। मुलाहिजा फरमाइए आगे क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने बेटे डॉक्टर असलम से मिलने आया हूँ, मुझे जाने दो। तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर आता हूँ। मैं आई कम इन सर? कमिंग। सर, एक बूढ़ा फटे पुराने लिबास में आया है और आपको अपना बेटा बतला रहा है। तुम यहीं ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है, उसे बाहर। दवाई लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा। वक्त पे लेते रहिएगा, हो जाएगा ठीक। सुबह शाम
2000। डॉक्टर साहब कम नहीं करेंगे? नहीं, कम नहीं होता है। ठीक है, सुबह से। अरे आप इधर क्यों आ गए? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ मेरी इंसल्टी कराने आए हैं? अरे बेटे घर के हालात कुछ खराब चल रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चला आया बेटा। अच्छा ठीक है, अभी आप घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। बड़े बेटे असलम ने बाप के साथ नारवा सलूक करके उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की शीश महल को चकनाचूर कर दिया, तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमों से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है और बेटे की नारवा सलूक की ताब ना लाकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहां से मदरसे के कुछ तालिबे इल्म का गुजर होता है। देखिए आगे क्या होता है। अरे जावेद भाई, आज मेरा सबक याद नहीं हुआ है। असलम भाई, आज मेरा भी सबक याद नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। असलम भाई देखो, रास्ते में एक ज़ईफ शख्स गिरे पड़े हैं। अरे बाबा जी उठिए, बाबा जी उठिए, उठिए बाबा जी। आराम से बाबा जी। भाई आप यहीं रुकिए, मैं हाफिज जी को बता के आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। आने में इतनी ताखिर क्यों हो गई? रास्ते में एक ज़ईफ शख्स गिरे पड़े हैं, आप जल्दी चलिए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहाँ, चलो देखते हैं। अरे ये तो अब्बू जान है। अब्बू जान, आपको क्या हो गया? अरे पकड़ो पकड़ो, आराम से, आराम से। चलो आराम से, आराम से, गिरने ना देना। आराम से जावेद भाई। अब्बू जान, आपको क्या हो गया? आपको बुखार भी है? अरे जावेद, जल्दी से पानी लेकर आओ और डॉक्टर को भी बुलाते आओ। ठीक। अरे बेटे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रहने दो बेटे। लेकिन हाँ बेटे, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बेटे। मैं तुम्हारे हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हूँ बेटे। बेटे मैं तुम्हारे साथ हमेशा सौतीला सलूक करता रहा बेटा। मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं समझ सका बेटा, मुझे माफ़ कर देना। अचानक इतने में बड़े बेटे असलम जो डॉक्टर है वो वहां तशरीफ लाते हैं। देखिए क्या होता है। अरे ये डाइट को क्या हो गया? अरे नालायक, तू फिर से आ गया, भाग जा नालायक, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे भाईजान, आपने अब्बू जान के साथ क्या किया है जिससे अब्बू जान आपसे इतने नाराज हैं? अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक दिन अब्बू जान फटे पुराने कपड़े पहन के मेरे हॉस्पिटल में आए थे, तो मैंने अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान को घर जाने के लिए कह दिया। अरे भाईजान, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब्बू जान फटे पुराने लिबास पे आपके पास चले गए तो आपकी इंसल्टी हो गई है। आप अपने दिल में हाथ रखकर कभी सोचा है कि अब्बू ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितने खून पसीने बहाए हैं? दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा और आपको इस मकाम पर लाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया है। और आप जब इस मकाम पर पहुंच गए तो आप अब्बू की आज़मत को भुला दिए, जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। भाईजान, वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कीमत आपको नहीं मालूम। आप किसी यतीम बच्चे से पूछे, वो बताएंगे कि वालिदैन क्या होते हैं। भाई खालिद, मैंने अपनी डिग्री की वजह से अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान की अजमत को भूल गया। मैं अपनी इस गलती पर बेइंतहा शर्मिंदा हूँ। अब्बू जान प्लीज़ मुझे माफ़ फरमा दें। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। भाई खालिद, आप ही अब्बू जान को समझाएं कि मुझे माफ़ कर दे।
अबू जान माफ कर दीजिए, आपका बड़ा बेटा है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जब कहता है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हाँ बेटो बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा मैंने तुम्हें आलिम इसलिए बनाया ताकि तुम दीन की खिदमत करो बेटे और जन्नत कमा सको बेटे। जी अब्बू। और बेटे मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों की खिदमत कर सको बेटे, ना कि तुमको लोगों को लूटने के लिए बनाया। बेटे तुम इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे हाफिज आप, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत देर से ये मंजर देख रहा था और आप लोगों की बातें सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे जहन में एक नसीहत आई है, आपका क्या ख्याल है? हाँ मौलवी साहब, अगर आप बयान कर देते तो अच्छा होता। हमारा दोनों बेटे भी यहीं पर है, आवाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुका व नारुका। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिदी व सख़्तुर रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हाज़रीन और सामिईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह की बेबदल नेमत और उन दो हस्तियों का जिक्र करूँगा जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, जिनकी खिदमत जन्नत की ज़मानत है। मगर अफसोस कि मेरा इशारा जिन हस्तियों की तरफ है उनसे ज़्यादा मजलूम आज इस दुनिया में कोई नहीं। वो हस्ती वालिदैन की हस्ती है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो हस्ती वालिदैन की हस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन के हक का जिक्र फरमाया है। और इसके अलावा बहुत सारी आयतों में बारी ताला ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ताकीदी हुक्म फरमाया है और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया है जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का अपनी औलाद के साथ बेहद एहसान है। माँ का एहसान यह है कि उसने अपने बच्चे को खून पिला पिला कर बढ़ाया और उसकी चलने की नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त किया और उसकी तरबियत और परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान और अपनी हर खुशी निसार कर दी। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौलीद और तकमील में शरीक है वो बाप की हस्ती है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की नशोनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी व माली कोशिशें शामिल है। इसीलिए जब बच्चा उनकी मेहनतों और कोशिशों से कुव्वत को पहुँचता है तो उस पर फ़र्ज है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर ले। वालिदैन की खिदमत ये है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी जान व माल और उनकी दिल से ताज़ीम मोहब्बत करे और जब वो इंतकाल फरमा जाए तो उनके जनाजे पर जाकर दुआएं मग़फ़िरत करे और हत्तल इम्कान उनके अहद को पूरा करने की कोशिश करे। याद रखो, अगर हमने वालिदैन की नाफरमानी की तो इसका अज़ाब हमें दुनिया ही में भुगतना होगा। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है, मन अक्का वालिदैहि अक्कुहु वलदु, कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा उनकी औलाद भी उनकी नाफरमानी करेगी। हदीस मुबारक है, हुमा जन्नतुका व नारुका, कि वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है या दोज़ख है। अगर उनकी हम फरमाबरदारी करेंगे और उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे तो वो दोनों हमारे लिए जन्नत बन जाएंगे, और अगर हम उनके साथ नाफरमानी का मामला करेंगे, बदसलूकी करेंगे तो वो दोनों हमारे लिए जहन्नम बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि रिदा रब्बी फी रिदल वालिदी व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदी, के अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह की रिजा वालिदैन की रिजा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दुनिया ही में वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करें, उनके साथ फरमाबरदारी का मामला करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है,
जिनके पुण्य प्रताप से हैदर जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन के माँ कैसे दौड़ी आती थी, रोने की आवाज़ को सुन के माँ कैसे घबराती थी। याद करो दिन बचपन के माँ कैसे दौड़ी आती थी, रोने की आवाज़ को सुन के माँ कैसे घबराती थी। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, ठंडक में खुद माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, ठंडक में खुद माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा फूल समान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। उनके दिल से पूछो जिनकी माँ नैनों से ओझल है, जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे माँ बिन बेकल है। उनके दिल से पूछो जिनकी माँ नैनों से ओझल है, जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे माँ बिन बेकल है। माँ जैसी दौलत है जिसके, माँ जैसी दौलत है जिसके पास वही धनवान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है।